देखिए, ये तीनों स्टेट जिसका आपने नाम लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इसके सोशल कंपोजिशन को भी समझना है। ये हर जगह वो कंपोजिशन अलग अलग है। अगर मैं इन्हें नटशेल छोटे में अगर कहूँ तो कर्नाटक में कांग्रेस इवनली स्प्रेड है पूरे कर्नाटक में। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन में बहुत प्रभाव है उनका। जो ओल्ड मैसूरू का रीजन बताया जाता है, वहां जेडीएस का प्रभाव है। वहां बीजेपी सबसे कमजोर रही है हाल के दिनों तक। वहां ठीक करने की कोशिश वो करते रहे। अब बीजेपी, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि ओवर डिपेंडेंस ऑन लिंगायत जो था, उसको तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। वोकालिगा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लिंगायत 17% के आसपास है, वोकालिगा 15% के आसपास है। पर ये टू लिटिल टू लेट तो नहीं हो रहा? नहीं, ये कई बार इलेक्शन में आपको प्रयोग करने पड़ते हैं। हो सकता है वो प्रयोग लेट से हुआ हो, लेकिन लिंगायत को वो छोड़ नहीं सकते। येदियुरप्पा जब उनसे अलग हुए थे तो जेडीएस दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। 40 सीटें दोनों को थी, लेकिन वोट ज्यादा जेडीएस को आए थे। ऐसे में आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। वोकालिगा को साधने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। वहां एक बहुत प्रसिद्ध मठ है जिसका नाथ संप्रदाय से बहुत ताल्लुक है, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कि नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट इस बार बहुत ज्यादा होगा वोकालिगा को अपनी तरफ करने के लिए। तो बीजेपी कुछ नया प्रयोग करना चाह रही है, सोशल इंजीनियरिंग, नई सोशल इंजीनियरिंग। और एक और, चूंकि आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की तो मैं कुछ फैक्ट्स सामने लेकर आया हूं। देखिए, 51 सीटें हैं एससी एसटी की। जिसने भी मतलब 2-3 दशक के चुनाव आप देख ले, तो जिसने भी इस एससी एसटी की 51 सीटों में बढ़त बनाई है, उसकी सरकार बनी है। मैं 2008 बता दूं, बीजेपी की 29 सीटें थी 51 में, कांग्रेस की 17 सीटें थी। 13 में कांग्रेस की 27 सीटें थी, बीजेपी की मात्र 8 सीट थी इन इलाकों में। कांग्रेस की 2018 में 19 सीटें थी, बीजेपी की 23 सीटें थी। तो ये एससी एसटी का जो एक बड़ा चंक है, और कांग्रेस को लगता है कि जो उनके सबसे पुराने नेता हैं कर्नाटक के, वो दलित वर्ग से आते हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। हाँ। तो इसका एक स्वाभाविक फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और तो पहला ओबीसी का पुट भी डालने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अब ये जातीय जनगणना की गूंज लगभग हर राज्य में सुन रही है। और राहुल गांधी ने बीदर में कल क्या कहा कि ओबीसी का कल्याण नहीं चाहती है बीजेपी। मैं उसी पे आ रहा था कि हर बॉक्स को टिक करना। कांग्रेस विनिंग हैबिट में आना चाहती है। पहला, उसे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, भ्रष्टाचार के बहुत दाग है। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। डीके शिव कुमार पर भी है। नहीं, केंद्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाने की कोशिश है, और वहां पे उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके एमएलएस के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ सघन आरोप है। तो कांग्रेस उसको भुनाना चाह रही है, और ऐसा उसे लगता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भ्रष्टाचार जो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है, उसको साथ लेकर चलिए। और साथ में आप लिंगायत समाज के कुछ नेताओं को जो तोड़ा है इन्होंने, तो लिंगायत में अपने इनरोड्स बनाइए। जो उनकी बेस वोट है वहां हिट करिए। वोकालिगा वो चाह रहे हैं। अभी ये बाद में क्या होगा, पिछले 2 दशकों से बिना जेडीएस के कोई सरकार वहां बन नहीं पाई है। जेडीएस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है। इस बार जेडीएस को तोड़कर जेडीएस से आगे निकलना चाहती है कांग्रेस की। हम सीधे सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़े, और उनका जो वोकालिगा का जो बैस्टन है उसमें भी इनरोड बनाई जाए। क्योंकि उनके सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो वहां डीके शिव कुमार है, वो वोकालिगा समाज से आते हैं। तो एचडी देवेगौड़ा का, जो कि 90 साल उनकी उम्र हो गई और उनका एक प्रभुत्व था इस समाज पे, उसको तोड़कर वो सोशल इंजीनियरिंग ऐसे करना चाहती है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने ओबीसी का भी मुद्दा उठाया है। तो ये सब मिलाकर एक पोटेंट वेपन तैयार करना चाह रही है कि वो जीत के साथ कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को सदर्न जो पार्ट है उसमें निल कर दे। 2024 के पहले ये बहुत जरूरी होगा।